मीरपुर ख़ास सिंध की बहुत ही मशहूर दिल्ली स्टाइल बिरयानी या फिर आप इसको दरबारी बिरयानी भी कह सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। मेरे पास फरमाइश थी कि मीरपुर ख़ास सिंध की आप बिरयानी बनाना सिखाएं, जिसको दरबारी बिरयानी भी कहा जाता है। दरबारी बिरयानी के नाम से ये बहुत ज़्यादा मशहूर है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, कैसे बनेगी ये मज़ेदार दिल्ली स्टाइल मीरपुर ख़ास की बिरयानी। स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिरयानी के लिए सबसे पहले मैंने 1 किलो बासमती चावल लिए हैं। इनको धो के साफ़ कर लिया है। ताज़ा पानी डाल के 15 मिनट के लिए हम इनको भिगो के रखेंगे। इसके अलावा इस बिरयानी के साथ बहुत ही मज़ेदार फ्राई प्याज दी जाती है, तो हम भी यहाँ पे प्याज को फ्राई करेंगे। ऑयल मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है और इसमें मैं 3 मीडियम साइज़ की प्याज डालूंगी। और अब हमने आँच को तेज़ करना है। तेज़ आँच पे हम प्याज को फ्राई करेंगे कि ये गोल्डन कलर की भी हो जाए और अच्छी सी क्रिस्पी भी हो जाए। चम्मच को हम मुसलसल चलाते रहेंगे, चम्मच छोड़ना नहीं है, ताकि सारी प्याज पे अच्छा सा कलर आ जाए। ये देख रहे हैं, बड़ा बेहतरीन सा कलर आ गया है। अब हमने ये सारी की सारी जो प्याज है ये निकाल लेनी है, ठीक है। लेकिन इसमें से जितना भी एक्सेस ऑयल है वो आप निकाल लें। ऑयल इसमें रहेगा तो प्याज जो है वो नरम हो जाएंगी। ये देखें। अब इसको आप किसी भी अखबार पे या फिर टिश्यू पेपर के ऊपर फैला लें और उसके बाद आप पंखे के नीचे इसको रख दें ठंडा होने के लिए। थोड़ी देर के बाद ये क्रिस्पी हो जाएंगी। इसका काम ख़त्म हुआ। यहाँ पे हम चावलों की तैयारी कर लेते हैं। उसके लिए मैंने 4 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं। इसके अलावा इस पुलाव का जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है पिसी हुई हरी मिर्चें। ये पुलाव अच्छा खासा स्पाइसी होता है और ठीक ठाक इसमें पिसी हुई हरी मिर्चें जाती हैं। तो तकरीबन 3 टेबल स्पून मैं इसमें डाल रही हूँ। ये 25 से 30 हरी मिर्चें थी। इसके अलावा मैं इसमें डालूँगी 1 टेबल स्पून ताज़ा कुटा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट। और साबित जो इसमें मसाले हैं, तकरीबन 4 बादियान के फूल हैं, 20 से 25 हम लेंगे साबित काली मिर्चें। इसके अलावा 6 से 7 मैं इसमें डालूंगी हरी इलायची। 1 टेबल स्पून हमारे पास साबित सफ़ेद ज़ीरा है। 3 से 4 मेरे पास ये दालचीनी स्टिक्स हैं और ये 1.5 इंच का एक टुकड़ा है। और तकरीबन 7 से 8 मेरे पास लौंग हैं। हाफ़ टी स्पून जावित्री पाउडर, हाफ़ टी स्पून जायफल पाउडर और 5 काली वाली इलायची। ये सारे साबित मसाले इसमें जाएंगे। इसके अलावा मैं इसमें हाफ़ टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्चें डाल रही हूँ। वैसे ये पुलाव अच्छा खासा स्पाइसी होता है, आप अपने हिसाब से मिर्चें कम ज़्यादा रख सकते हैं। इसके अलावा सौंफ और धनिया ये मेरे पास कुटा हुआ है। 1 टेबल स्पून मैंने धनिया लिया, 1 टेबल स्पून मैंने सौंफ लिया और उनको मैंने मोटा मोटा कूट लिया है। तो तकरीबन 1.5 टेबल स्पून मैं इसमें डाल रही हूँ। और 1.5 टेबल स्पून मैं इसमें डाल रही हूँ इमली, ठीक है। इमली लेके मैंने थोड़ा सा उसको भिगो के और ये मैं इसमें डाल रही हूँ। 1 टेबल स्पून मैं इसमें डालूँगी नमक और 1 टेबल स्पून मैं इसमें सिंधी बिरयानी मसाला डाल रही हूँ। चाहें तो रेडीमेड मसाला भी डाल सकते हैं या फिर मैं आप लोगों को सिंधी बिरयानी मसाला बनाना सिखा चुकी हूँ, आप वो भी डाल सकते हैं। 1 चुटकी मैं इसमें डालूंगी हल्दी, ठीक है, 1/4 टीस्पून के बराबर। और 1 कप मैं इसमें डाल रही हूँ ऑयल। ये वही ऑयल है अभी जिसमें मैंने प्याज को ब्राउन किया था। 10 से 12 इसमें जाएंगे आलू बुखारे, ठीक है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ हाफ़ कप दही। थोड़ा सा मिक्स करेंगे ताकि मसाले नीचे लगे नहीं। और यहाँ पे मैंने तेज़ पत्ते नहीं डाले, तो तकरीबन 2 से 3 या 3 से छोटे छोटे तो 3-4 डाल रही हूँ। आप 2 बड़े भी डाल सकते हैं। यहाँ पे आंच को तेज़ करके हमने इस मसाले को भूनना है। तकरीबन 2 से 3 मिनट मैं इस मसाले को भूनूंगी। चाहे तो थोड़ा सा पानी डाल के भूनें ताकि मसाला हमारा जले नहीं। हमने बहुत अच्छी भुनाई करनी है, तकरीबन 2 से 3 मिनट तक। तो ये देखें, बड़ा बेहतरीन सा मसाला हमारे पास तैयार हो गया है। अब मैं इसमें डालूंगी चिकन। तकरीबन 1 किलो ये मेरे पास चिकन है। और इसके अलावा हरा मसाला जो है, आधी गड्डी हरा धनिया, आधी गड्डी पुदीना और 6 से 7 हरी मिर्चें, ये हरा मसाला जाएगा। अब यहाँ पे चिकन के साथ इस मसाले को तकरीबन 2 मिनट तक हम भूनेंगे तेज़ आंच पे, कि चिकन का कलर भी चेंज हो जाए और इस चिकन का सारा पानी बिल्कुल ड्राई हो जाए। 2 मिनट तक हमने तेज़ आंच पे भूनना है। ये देख रहे हैं, चिकन का कलर चेंज हो चुका है और इसका पानी भी बिल्कुल ड्राई हो चुका है। अब यहाँ पे हम यखनी तैयार करेंगे और उसके लिए मैं तकरीबन 4 ग्लास इसमें डालूँगी पानी। सिंधी पुलाव में इस तरह से मसालों के साथ यखनी तैयार होती है, फिर चाहे वो हैदराबाद का हो, मीरपुर ख़ास का हो या फिर किसी भी सिंधी इलाके का हो, यखनी इसी तरीके से तैयार होती है। अब मैं इसमें 1 टेबल स्पून चिकन पाउडर डाल रही हूँ।
आप चिकन क्यूब भी डाल सकते हैं या फिर चाइनीज़ सॉल्ट भी डाल सकते हैं, क्योंकि कमर्शियल रेसिपी है और इसमें चाइनीज़ सॉल्ट लाजमी जाता है। ठीक है, इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे, बॉयल आने देंगे। जब इसमें अच्छा सा बॉयल आ जाएगा, आंच को मैं हल्का कर दूंगी और इसको कवर करके तकरीबन 10 मिनट हम पकने के लिए रखेंगे कि अच्छी सी यखनी तैयार हो जाए। यहाँ पे सिर्फ 10 मिनट हम चिकन को बॉयल करेंगे, ज़्यादा कुक नहीं करेंगे वरना चिकन टूट जाएगा। तो ये देखें तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं और यहाँ पे जी बड़ी ही बेहतरीन यखनी हमारी बनके तैयार हो गई है। और मैं यहाँ पे आपको शक्ल दिखा देती हूँ। बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना है, अभी ये स्टीम में भी चिकन पकेगा तो ऐसा ना हो कि चिकन टूट जाए। बस ये हो गया है। अब मैं इसमें डालूंगी 1 टीस्पून मेरा पिसा हुआ होममेड गरम मसाला। और ये जो चावल हमने भिगो के रखे थे, इसको धो के साफ़ कर लिया था हमने पहले ही, और ये चावल चले जाएंगे। थोड़ा सा हम मिक्स करेंगे। यहाँ पे चावल ज़्यादा हैं और ये जो यखनी है ये कम है, तकरीबन 3 गिलास जितनी ये यखनी हमारे पास बची है। तो अब मैं इसमें क्या करूँगी, 2 गिलास मज़ीद पानी के डालूँगी। ठीक है, 1 किलो हमारे पास चावल हैं तो तकरीबन 3, 4, 5 गिलास हमने इसमें पानी के डाले हैं। ठीक है, 4 गिलास हमने पहले डाला था तो 3 गिलास रह गए थे और 2 गिलास हमने अभी डाला है। यहाँ पे आप नमक चेक कर लें, अगर आपको नमक कम लगता है तो आप मज़ीद डाल सकते हैं। मुझे थोड़ा सा नमक कम लगा है तो मैं इसमें थोड़ा सा और डाल रही हूँ। और आँच को मैंने तेज़ कर दिया है। तेज़ आंच पे ये जो पानी है इसको हमने ड्राई करना है। ये देखें बड़े ज़बरदस्त बबल्स बन रहे हैं, पानी ड्राई हो रहा है, इसको मज़ीद ड्राई करेंगे। तो ये देखें जी पानी ड्राई हो गया है, लेकिन थोड़ा बहुत पानी है। मैं इसको कवर करके 2 मिनट और मज़ीद ये जितना भी पानी है इसको हम ड्राई करेंगे। तो ये देखें पानी ड्राई हो चुका है। अब हम फूड कलर डालेंगे। हम पहले डाल देते तो ये सारा फूड कलर सारे चावलों में फैल जाता, जो हमें नहीं चाहिए। फूड कलर डालेंगे, ऑरेंज फूड कलर मैंने डाला है। इसको कवर करके हल्की आंच पे तकरीबन 20 मिनट का मैं दम दूंगी, क्योंकि पुलाव है, पुलाव में बिरयानी की निस्बत थोड़ा सा ज़्यादा दम दें ताकि चावल अच्छे नरम बने। 20 मिनट हो चुके हैं, ढक्कन हटाएंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये देखें जी मज़ेदार, ऐसा लग रहा है कि जैसे देग का ढक्कन खुला है, माशाल्लाह से इतनी बेहतरीन सी खुशबू आई है। चावल हमारे बेहतरीन कुक हो चुके हैं। अब यहाँ पे आपने चम्मच नहीं चलाना है। स्टीम देख रहे हैं अच्छी खासी है, इस स्टीम को ख़त्म होने दें। जब तक स्टीम होती है चावल गीले होते हैं, मॉइस्ट होता है, आप मिक्स करते हैं, फिर आप कहते हैं हमारे चावल चिपचिपे क्यों हैं, वो इसी वजह से होते हैं क्योंकि आप फ़ौरन से मिक्स करते हैं, थोड़ी सी स्टीम निकल जाने दिया करें। तो ये देखें जी चावल, आप देखें क्या ही माशाल्लाह से बेहतरीन हमारे चावल तैयार हुए हैं। और अब हम इसको निकालना स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये देखें जी फुल मसालेदार ये बिरयानी होती है और इसमें अच्छा खासा जो स्पाइस होता है वो होता है हरी मिर्चों के पेस्ट का। बाकी आप अपने हिसाब से मिर्चें कम ज़्यादा रख सकते हैं। ये देखें जी मीरपुर ख़ास सिंध की ख़ास दिल्ली स्टाइल बिरयानी या फिर दरबारी बिरयानी के नाम से भी ये बिरयानी बहुत ज़्यादा मशहूर है। लेकिन इसको दिल्ली बिरयानी क्यों कहते हैं ये मुझे समझ नहीं है। अगर आप लोगों को पता हो तो मुझे प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। और इसके ऊपर जी ये मज़ेदार फ्राइड अनियन, जो मैं अक्सर पुलाव के ऊपर, मैंने जीएस पुलाव के ऊपर भी ये फ्राइड अनियन डाल के आप लोगों को बताया था। और ये हैदराबादी जो बिरयानी होती है उसके ऊपर भी लाजमी फ्राइड अनियन जाते हैं। और ये मज़ेदार रायता, क्योंकि रायते के बगैर तो फिर मज़ा ही नहीं आता। ये आ गए जी मीरपुर ख़ास की दिल्ली दरबारी बिरयानी, ज़रूर बनानी है आपने। और मुझे बताइएगा कि ये मज़ेदार बिरयानी आप लोगों की कैसी बनी।